जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के मिनी टेस्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लाइन लिस्ट्स। तो एक लिस्ट फर्स्ट में दिया गया फिजिकल क्वांटिटी और लिस्ट 2 में दिया गया यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फोर्स और यूनिट है कैंडेला, न्यूटन, मोल और हर्ट्ज। इसको मैच करेंगे और कोड दिया गया है 4, इसमें से 5 है ये, इसमें सॉल्व करेंगे कौन सा आंसर को चूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल हो जाएगा इसका यूनिट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज और फोर्स का न्यूटन होता है। ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। Which of the following physical quantity or quantities is are vector quantity? इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? ए स्पीड, बी वर्क, सी पावर, डी मोमेंटम और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहते किसको? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस डायरेक्शन भी हो। और स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी और कौन कौन से हो जाएंगे? टॉर्क, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ईटीसी। और स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, वर्क हो जाएगा और पावर हो जाएगा। इसके साथ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। एक और होता है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी ये ना तो स्केलर होता है और ना ही वेक्टर होता है, इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इत्यादि। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करते तो कौन सा चेंज नहीं होता है? ऑप्शन ए है वेलोसिटी, बी वेवलेंथ, सी फ्रीक्वेंसी और डी रिफ्रैक्शन। ऑप्शन ई भी है, नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितनी बार वस्तु कंपन करती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रिफ्रैक्शन, अगर प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो थोड़ी मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है। जैसे अगर किसी रॉड को पानी में डालेंगे तो वो थोड़ी तिरछी प्रतीत होगी, और अगर कोई सिक्का डाला हुआ है तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। मतलब किस एलिमेंट में निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन नहीं होता है? एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसमें से पूछ रहा है किसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसका हो जाएगा आंसर सी, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 0, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0 होता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट ट्रू। ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत? ऑप्शन ए, साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के स्पीड से इसका साउंड का स्पीड कम होता है। ऑप्शन बी, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि प्रकाश का जो वेग, प्रकाश तरंग जो होता है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ऑप्शन सी, प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है। ऑप्शन डी, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर। शुष्क हवा की अपेक्षा नमी युक्त हवा में
ध्वनि का वेग अत्यधिक होता है, और ऑप्शन ई है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गलत पूछ रहा है। नॉट साउंड ध्वनि का वेग जो होता है वो लाइट के वेग से, स्पीड से कम होता है। ठीक है, सही है। साउंड वेव जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, अनुप्रस्थ होता है, ये भी सही है। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ होता है, ये गलत है। अनुप्रस्थ कौन कौन सा होता है, ट्रांसवर्स वेव्स कौन कौन सा होता है, ये लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कौन सा होगा, सिस्मिक एस वेव, यानी कि भूकंपीय तरंगे जो होती है उसमें एस वेव्स जो होगा, सेकेंडरी वेव्स, वो होता है ट्रांसवर्स। उसके बाद पानी की सतह पर जो तरंगे बनती हैं ये चारों तरफ, वो भी होता है ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये सूखी हवा से ज़्यादा तेज चलती है मॉइस्ट, यानी नमी युक्त हवा में। आंसर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 6 है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की स्पीड सबसे अत्यधिक किसमें होती है, ए एल्युमिनियम, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हीलियम, डी वाटर, और ऑप्शन ई। तो सबसे अत्यधिक होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में। तो इसमें ये गैस है दोनों, और ये लिक्विड है, और ये सॉलिड है, तो इसमें ठोस है, सबसे अत्यधिक एल्युमिनियम में हो जाएगा। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम रिफ्लेक्टर टू हियर इको, मतलब प्रतिध्वनि सुनने के लिए अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो रिफ्लेक्टर से सुनने वाले के बीच की दूरी अधिकतम 16.6 मीटर होनी चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में प्रकाश की अधिकतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 3 लाख मीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 30 करोड़ मीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का वेग जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और यहाँ सारे में आवर लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, और ऑप्शन ई सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 9 है, हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन, मोबाइल फोन की आविष्कार किसने किया था, ए मार्टिन कूपर, बी ग्राहम बेल, सी मैकमिलन, डी विल्हम रुंटगेन, ऑप्शन ई। ऑप्शन ए इसका सही है, मार्टिन कूपर। क्वेश्चन 10, व्हिच रे हैज मैक्सिमम पावर ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन की शक्ति सबसे अधिक किसकी होती है, ए अल्फा रे, बी बीटा रे, सी गामा रे, डी बोथ बी एंड सी, यानी बीटा और गामा दोनों का बराबर होता है, और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ए अल्फा रे का सबसे अत्यधिक होता है आयोनाइजेशन पावर, और गामा का सबसे अत्यधिक होता है पेनिट्रेटिंग पावर, वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, वेधन क्षमता। और इसका मास जो होता है 0 होता है गामा का, और चार्ज भी 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं, एग्जामिन बोथ स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द आंसर टू दोज आइटम्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो, स्टेटमेंट 1 एंड 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसको कौन सा सही है और कौन गलत है ये चुनना है। स्टेटमेंट 1, व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, अगर कपड़ा सूखने के लिए डालते तो उसको हम फैला देते हैं। स्टेटमेंट 2 है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस, अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर जो है, इवेपोरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। और ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट,
ऑप्शन 2 है कि दोनों सही है और सेकंड जो है पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी एक सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन डी एक सही है एक गलत है और दूसरा सही, और ऑप्शन ई। तो कपड़े को फैला, स्टेटमेंट 1 देखते हैं, ये सही है क्योंकि कपड़े को फैला देते हैं ताकि जल्दी सूखे। और क्यों जल्दी सूखता है? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का दर भी जो है वो बढ़ते जाएगा। यानी कि ये दोनों सही है और सेकंड जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का। तो दोनों सही है और सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये फॉर्मूला है। ए ऑप्शन ए है ए इक्वल वी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन बी ए इक्वल वी प्लस यू बाई टी। ऑप्शन सी ए इक्वल वी प्लस यू बाई टू टी। ऑप्शन डी है ए इक्वल्स वी प्लस यू बाई टू, और ऑप्शन ई है। फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स यू प्लस ए टी, तो वी माइनस यू इक्वल्स ए टी हो जाएगा और वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा ए, यानी कि ए बराबर हो जाएगा वी माइनस यू बाई टी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 13, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन। ग्रेविटी जो है किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए शेप, ऑप्शन बी साइज, ऑप्शन सी मास, ऑप्शन डी हाइट फ्रॉम अर्थ, और ऑप्शन ई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अर्थ के सरफेस से ऊपर और नीचे जाने पर ग्रेविटी जो है वो चेंज करता है। ठीक है। हाइट की, अर्थ की हाइट कितना हाइट है, किस हाइट पर, इस पर डिपेंड करेगा ग्रेविटी कितनी है। और शेप आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर भी निर्भर करता है और द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम हाइट, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी के बारे में कौन सा सही है? ए एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर आवर। अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून। अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है वो चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी से अत्यधिक है। सी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। ये बी वाले ऑप्शन का उल्टा है कि चंद्रमा का से कम होता है अर्थ का। और डी एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज जीरो, यानी कि चंद्रमा का एस्केप वेलोसिटी जीरो होता है, और ऑप्शन ई। तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसका किलोमीटर नहीं होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, इसका जीरो नहीं होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। और ऑप्शन बी अर्थ का ग्रेटर देन मून होता है, हाँ, क्योंकि ये 11.2 है और ये 2.4 है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन बी सही है, सॉरी ये गलत है, दोनों गलत है। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और ये 2.4 होता है, जीरो नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही है। और ये मून से कम होता है अर्थ का, ये गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड ऑन। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर निर्भर करता है? इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर, मास ऑफ पेंडुलम पर, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ पर। ये पेंडुलम है स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के लंबाई पर निर्भर करता है। सही है। पेंडुलम के मास पर निर्भर करता है? नहीं, मास पर निर्भर नहीं करता है। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, हाँ, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है ये इस पर निर्भर करता है, ये सही है। यानी कि 2 गलत हैं और 1 सही है, तो 1 सही वाला ये है और 3 भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। When मैक नंबर इज मोर देन 5 देन बॉडी इज मूविंग विथ डैश स्पीड। अगर मैक नंबर 5 से अधिक है तो किस स्पीड से कहा जाएगा कि गति कर रही है? ऑप्शन ए हाइपरसोनिक, बी सुपरसोनिक, सी सबसोनिक, डी ट्रांसोनिक, ऑप्शन ई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हाइपरसोनिक होता है। अगर मैक अगर 1 से कम है तो ये होता है सबसोनिक। अगर मैक 1 के बराबर है तो ये होता है ट्रांससोनिक।
सोनिक अगर मैक 1 से 3 के बीच में है तो ये कहलाता है सुपरसोनिक। और मैक 3 से 5 के बीच में है तो ये कहलाता है हाई सुपरसोनिक। हाई सुपरसोनिक। और 5 से अधिक है तो हाइपरसोनिक कहलाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। एट व्हिच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि पानी का घनत्व सबसे अत्यधिक किस तापमान पर होता है। ए ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 2 डिग्री सेल्सियस, डी -2 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। होता है कि 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री के बीच में वॉल्यूम जो है इसका घटता है, पानी का जो आयतन जो है घटता है। और क्या होता है आफ्टर, यानी कि 4 डिग्री के बाद जो है इसका वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। तब 0 से 4 डिग्री के बीच में, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना है वॉल्यूम, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और ये गर्म होते होते 4 डिग्री सेल्सियस पर गया तो वॉल्यूम कम हो गया। क्या होता है वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम बढ़ने लगा, मैंने 5 हो गया, 6 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, ये इतना हो गया। तो सबसे कम वॉल्यूम कब होगा, जब 0 से 4 के बीच पर जाएंगे या 4 पर होंगे या 4 से ज़्यादा। 4 पर सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो सबसे कम वॉल्यूम होता है 4 पर, और जब सबसे कम वॉल्यूम होगा तो घनत्व यानी डेंसिटी सबसे अत्यधिक होगा, क्योंकि यही सेम वस्तु है, ये वॉल्यूम बढ़ गया है तो डेंसिटी इसका घट जाएगा। तो सबसे अत्यधिक डेंसिटी जब सबसे कम वॉल्यूम होगा तब होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे कम होगा और डेंसिटी सबसे अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी मरकरी, सी एल्युमिनियम, डी वाटर और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। निम्नलिखित में से पूछ रहा है तो वाटर हो जाएगा, और ऐसे ही पूछेगा सीधे हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका है तो हाइड्रोजन का हो जाएगा। व्हिच मिरर इज यूज्ड एज साइड मिरर इन द व्हीकल, यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई है। कॉन्वेक्स को उत्तल बोला जाता है और कॉनकेव को अवतल बोला जाता है, और ये उत्तल है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का क्या यूज होता है, सेविंग ग्लास के रूप में, सेविंग ग्लास के रूप में, और हेडलाइट में, और हेडलाइट सर्च लाइट में, etc। और कॉन्वेक्स मिरर का साइड मिरर के रूप में होता है सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में होता है कॉन्वेक्स का। तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच इज द कॉज ऑफ ब्रिलियंट रेड कलर इन राइजिंग स्टार, यानी सूर्योदय के समय जो ब्रिलियंट लाल रंग होता है सूर्य का वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए स्कैटरिंग, बी डिफ्लेक्शन, सी रिफ्लेक्शन, डी रिफ्रैक्शन और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन, प्रकीर्णन इसके कारण ही स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। डिफ्रैक्शन का हो जाता है विवर्तन, और ये प्रकाश के अवरोध के कारण वो अपनी छाया में थोड़ी मुड़कर प्रवेश करती है, इसको विवर्तन बोलते हैं, विवर्तन। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, और रिफ्रैक्शन पहले देख चुके हैं पीछे वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम,
यानी 10 किलोग्राम का कोई पिंड है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये वेट हो जाएगा, वेट के इसके वेट को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू जी। m कितना है 10 किलोग्राम है और g है 9.8, ये न्यूटन हो जाएगा, यानी 98 न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसमें सारे यानी कि ऑप्शन A B C D चारों का किलोग्राम लिखा हुआ है, चारों गलत हो जाएगा, नहीं सही पूछा है, नहीं ऑप्शन ई हो जाएगा 98 न्यूटन, जो कि इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के द्वितीय गति को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड लॉ इज कंटेन इन द फर्स्ट लॉ। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है प्रथम नियम का अंग है। और मोशन ऑफ द रॉकेट यानी कि इज एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ। रॉकेट की गति हो तीसरे नियम का उदाहरण है। ऑप्शन डी है फर्स्ट लॉ गिव्स द डिफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, और ऑप्शन ई है। तो देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, गलत है, क्योंकि फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन सेकेंड लॉ इज कंटेन द फर्स्ट लॉ, यानी कि दूसरा नियम जो है वो पहले नियम का अंग है, ठीक है। प्रथम नियम जो है सेकेंड लॉ इज कंटेन इन, यानी कि दूसरा नियम जो है वो पहले नियम में है ना, ये भी गलत है, ठीक है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम पर आधारित होता है रॉकेट का गति, ये सही है। और फर्स्ट लॉ जो है वो उससे बल की परिभाषा मिलती है, ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यानी कि ये और भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा सही। उसके बाद यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का कौन सा यूज है, चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन ए ऑप्शन बी चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन सी चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ऑप्शन डी चेंज सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ऑप्शन ई है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, व्हिच पार्ट ऑफ द मैग्नेट हैज मिनिमम मैग्नेटिक पावर। ऑप्शन ए ऑन द नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी ऑन द साउथ पोल, ऑप्शन सी इन द मिडिल पार्ट, ऑप्शन डी सेम एट एवरीवेयर, और ऑप्शन ई है मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल और ये मिडिल। नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर सबसे अत्यधिक होता है, हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक पावर, और मिडिल में इसके मिनिमम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, मिडिल में मिनिमम होता है। क्वेश्चन 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही। इट इज प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, फ्यूज जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन बी है द फ्यूज मटेरियल शुड बी लो रेसिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी रेसिस्टेंट इसका लो होगा और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। ऑप्शन सी इट इज ए स्मॉल कंडक्टिंग वायर ऑफ एलॉय कॉपर एंड लीड, ये कॉपर और लीड का बना हुआ मिश्र धातु है। ऑप्शन डी इट सेफ फ्रॉम बीइंग डैमेज ड्यू टू करंट, या हाई करंट, ये हाई करंट से बचाता है। हाई करंट के से बनने वाले डैमेज से बचाता है, और ऑप्शन ई है। तो पहला ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, सही है। फ्यूज मटेरियल जो है उसका रेसिस्टेंट लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, गलत है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेसिस्टेंस होता है। ऑप्शन सी ये कॉपर और लेड का बना होता है, लेड होता है, लेड प्लस टीन होता है, डैमेज से बचाता है, बिल्कुल सही है, डैमेज से बचाता है। तो ट्रू पूछ रहा है तो ऑप्शन
ई हो जाए इसका सही। सीरीज में भी जुड़ा होता है और डैमेज से बचाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन है इस वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर